फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इजरायल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के बयान पर पीएम नेतन्याहू ने पलटवार किया है। नेतन्याहू ने मैक्रों के बयान को शर्मनाक करार दिया। साथ ही कहा कि इजरायल 7 मोर्चों पर अपनी रक्षा कर रहा है। प्रतिबंध की बात करने के बजाय सभी सभ्य देशों को इजरायल का साथ देना चाहिए। आगे इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि लड़ाई जीतने तक इजरायल अकेला ही लड़ता रहेगा। खामेनेई रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू छोड़ने वाले नहीं हैं। पश्चिम एशिया में भय है, विश्व युद्ध तय है। इजराइल ने कह दिया है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा और बहुत ही करारा जवाब देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद इजराइल का हमला कैसा होगा और किस तरह से इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि किस तरह से वो लेबनान में उसने एक ही दिन में हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए थे, लेकिन वे वहां भी नहीं बचे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने वहां भी घुसकर सब कुछ तबाह कर डाला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। पश्चिम एशिया में खाड़ी खोल रही है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल से हमले किए, उसे इजराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस यही तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा, कब इस पर एक्शन लिया जाएगा। गाजा और लेबनान में इजराइल ने बारूद की बारिश कर ये दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। यही वजह है कि मंगलवार की रात बैलिस्टिक मिसाइलों की इजराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले वो आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ना चाहेगा और इसके लिए ईरान के तेल ठिकानों पर निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में 9 जगह गैस और ऑयल फील्ड एक बड़े क्षेत्र में है, लेकिन ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर जमीन से निकले तेल को साफ किया जाता है। इजराइल इन 9 ठिकानों पर इजराइल से ही निशाना बना सकता है या फिर अपने फाइटर जेट भेजकर भी इन तेल ठिकानों को उड़ा सकता है। ईरान को पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला और इजराइल के साथ उसके साथियों को पता है कि ईरान ने भी सोच समझकर पूरी तैयारी के बाद ही इस हमले को अंजाम दिया है। लिहाजा इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है। तो अमेरिका और ब्रिटेन भी इजराइल का साथ देने की बात कह चुके हैं और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला।
इजराइल ने ईरान पर हमला किया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इजराइल किन टारगेट को चुनेगा, मैप से समझिए। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। नतांज, अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशहर। ये वो ठिकाने हैं जिसमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले भी हो चुके हैं और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर है कि ईरान का परमाणु हथियार संपन्न होगा। इजराइल दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है और वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले को प्लान करता है तो ईरान के परमाणु ठिकाने उसके टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाया तो एयरबेस पर हमला किया और एयरबेस के साथ साथ वहां तैनात F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ऐसे में इजराइल भी ईरान के एयरबेस और एयरफील्ड को निशाना बना सकता है और ईरान में कई ऐसे अहम एयरबेस हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान की सेना तैनात है। इजराइल इन पर मिसाइल से या फिर लड़ाकू विमान से अटैक कर सकता है। ये वो ठिकाने हैं जहां से ईरान इजराइल पर अटैक को प्लान कर सकता है और हमलों को अंजाम दे सकता है। ईरान ने भी पहले ही इजराइल को धमकी दी है, अगर जवाबी हमला हुआ तो ईरान बहुत ही जबरदस्त हमले को अंजाम देगा और अगर जंग बढ़ी तो अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो जंग में आए। इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक और बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। चंद मिनट में इजराइल पर 90 रॉकेट से हमला होता है। कई रॉकेट को आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। कुछ रॉकेट ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, ऐसे में उसने कुछ रॉकेटों को नाकाम कर दिया है आयरन डोम ने। लेकिन हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है। 90 रॉकेट से इजराइल दहला जरूर है। कुछ रॉकेट यहाँ पर हवा में ही इजराइल ने मार गिराए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी जवाब दे दिया है इजराइल को कि वो बदला लेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। मिनट में हिजबुल्लाह ने 90 रॉकेट दागे हैं। लेबनान में इजराइल की सेना तबाही मचा रही है। 6 दिन में अब तक हिजबुल्लाह के 440 लड़ाकों के मारे जाने का दावा है, जिसमें हिजबुल्लाह के 20 कमांडर भी शामिल हैं। आईडीएफ आसमान और ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 2000 ठिकानों को तबाह कर चुकी है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के 20 कमांडर्स को मारा है और ये दावा किया गया है। सबूत के तौर पर वीडियो भी जारी किए गए हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह वार कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के 440 लड़ाके ढेर हुए हैं। इजरायल ने पलटवार किया है। ना हिजबुल्लाह रुक रहा है, ना इजरायल झुक रहा है और दोनों ही यहाँ पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर निकल करके उभर के आ रही है वो सिर्फ तबाही की है। आप देखिए यहाँ पर मलबा है, मलबों का ढेर लगा हुआ है। दोनों ही देशों में अगर हम बात करें इजरायल की, तो वहाँ पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। पहले ईरान ने हमला किया, उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया है और हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट होते जा रहे हैं। बेरूत, जो कि लेबनान की राजधानी है, वहाँ पर कई इलाकों से ऐसी ही हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर